करोड़ कर दी है। कांग्रेस के लोग चिल्लाए 2 करोड़ के 100 करोड़ कर दिए। मैंने कहा 500 करोड़ भी करना पड़े तो करूंगा, लेकिन गरीबों को बिना इलाज के नहीं रहने दूंगा। इलाज का अधिकार बुनियादी अधिकार है। नहीं, एक तो बीमारी मारती है और दूसरा बीमारी का खर्चा मार डाले। कहां जाए गरीब आदमी, कहां जाए मध्यम वर्गीय, कहां जाए निम्न मध्यम वर्गीय। और चौथी चीज, मेरे बेटा बेटियों, पढ़ने वालों, तुम ध्यान से सुनना। तुम्हारा मामा हूं, और मामा भी सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा मामा हूं। और हमेशा चिंता रहती है कि बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम कैसे करूं। आज हालत ये हो गई है, भगवान ने ऐसे रिश्ते बना दिए मेरे कि माँ की गोद में बैठा हुआ छोटा बेटा बेटी भी गोद में से चिल्लाता है मामा। वो जानता ही नहीं कि मुख्यमंत्री क्या होता है, उसको ये पता नहीं कि मुख्यमंत्री कुछ दे सकता है। उसके मन में भी ये भाव आता है, ये जो जा रहा है ये दुबला पतला, ये मेरा कुछ ना कुछ लगता है, इसलिए वो मामा कहता है। और मेरे हृदय से भी एक प्यार का भाव छलकता है, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि इन बच्चों का भविष्य कैसे बना दूं। अरे पुल पुलिया बनाएंगे, स्कूल अस्पताल बनाएंगे, लेकिन बच्चों की जिंदगी भी बनाएंगे, उनका भविष्य भी बनाएंगे। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, हमने तय किया मध्य प्रदेश में पढ़ाई के मामले में सरकारी स्कूल में पहली से लेकर 12वीं क्लास तक किताबें माता पिता को नहीं खरीदने देता, मामा मुख्यमंत्री मैं खरीद के भिजवाता हूँ। पहली से लेकर 12वीं तक की किताबें निःशुल्क, 8वीं तक के बच्चों की यूनिफॉर्म निःशुल्क। शहर में नहीं लेकिन गांव में दूसरे गांव जाए तो साइकिल बंटवाने की व्यवस्था करता हूँ। एससी के बेटा बेटियों की स्कॉलरशिप, आदिवासी बेटा बेटियों की स्कॉलरशिप, पिछड़े वर्ग के बेटा बेटियों की स्कॉलरशिप, अल्पसंख्यक बेटा बेटियों की स्कॉलरशिप। और अब मैंने तय किया है सामान्य वर्ग के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गरीब बेटा बेटियों को भी स्कॉलरशिप दूंगा, किसी को वंचित नहीं रखूंगा। बहनों और भाइयों, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। सब बच्चों का कल्याण होने दो। एक तो ये स्कॉलरशिप की व्यवस्था, लेकिन केवल स्कॉलरशिप नहीं, आज ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, जो जो तुम्हारी जरूरतें थी एक एक करके हमने पूरी करने की कोशिश की है। 12वीं में मेरी बिटिया अगर 60% नंबर लेके आएगी तो मामा 5,000 रुपया कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल देगा। हमारे गांव में रहने वाले जो आरक्षित वर्ग के बेटा बेटी थे, शहर में कॉलेज में पढ़ते ही नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले शहर में जाओ तो कमरा किराए पे रहना पड़ता है, हॉस्टल में जगह मिलती नहीं है, किराया देने के पैसे नहीं होते, तो मामा जी हम पढ़ाई छोड़ देते। हमने तय कर दिया कि किराए पे कमरा लेके तुम रहो, कमरे का किराया तुम्हारे माता पिता नहीं चुकाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान चुकाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाएगी। हम हॉस्टल्स भी बड़ी संख्या में बनाएंगे। 12वीं में मेरे बेटा बेटियों, अगर तुम 85% नंबर लाओगे तो मामा लैपटॉप दिलवाता है हर साल। इस जिले के बच्चों को भी लैपटॉप मैंने दिए हैं, अगले साल फिर दूंगा। और कॉलेज में चंदिया उमरिया में पढ़ोगे तो मामा क्या दिलवाएगा? स्मार्टफोन दिलवाएगा। स्मार्टफोन हम बनवाने का काम कर रहे हैं। और स्मार्टफोन इसलिए नहीं कि हेलो हाय हाउ डू यू डू करना है, बल्कि इसलिए कि पूरी दुनिया का ज्ञान तुम्हारे स्मार्टफोन में हो, ताकि तुम स्क्रीन टच करो तो तुम्हारे सामने वो ज्ञान स्क्रीन पर प्रकट हो जाए और तुम किसी से पीछे ना रह पाओ। एक बात और सुनना मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए खास योजना मैंने बनाई है, जिसको इस साल से लागू कर रहा हूँ। मेरे कई बेटे बेटे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग जगह जगह मिलते हैं। तो हमने पहले आदिवासी बेटा बेटियों के लिए तय कर दिया कि IIT, IIM, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा तो हम फीस भरवाएंगे। अब उस योजना को और बदल रहा हूं मैं। कोई मेरे बेटा बेटी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पिछड़े वर्ग हो, आदिवासी बेटे बेटी हो, अल्पसंख्यक कोई भी हो, मेरे बच्चों तुम मेहनत से पढ़ना। और मेहनत से पढ़ाई के बाद अगर तुम्हारा एडमिशन अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में हो गया, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, IIT में हो गया, IIM में हो गया, नेशनल लॉ कॉलेज में हो गया, तो फीस जानते हो कितनी है? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है 6.25 लाख रुपया साल। बताओ दे सकते हैं क्या माता पिता? और इसलिए इस साल मैंने तय किया मेरे बच्चों, तुम मेहनत करो, तुम्हारी ये सारी की सारी फीस तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगा। दुनिया में ऐसी योजना कहीं नहीं बनी जो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई है। लोगों का खजाना खाली हो जाएगा, अरविंद का खजाना खाली हो जाएगा तो बच्चों का भविष्य तो बन जाएगा। यही खजाना फिर राज्य का भर देंगे, ये आगे बढ़ेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। और इसलिए मेरे बच्चों तुम केवल मेहनत से पढ़ना, बाकी काम शिवराज सिंह चौहान करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ज्ञान सिंह जिस विभाग के मंत्री है उस विभाग के हमारे बच्चे, मंडला जिले के आदिवासी बच्चे 20 मेडिकल कॉलेज
IIT में हो गए, IIM में हो गए। जब मंडला जिले के बच्चे हो सकते हैं तो चंदिया के बच्चे क्यों नहीं हो सकते? मेरे बच्चों, चंदिया वाले क्यों नहीं हो सकते? बढ़ो आगे, मैं पूरा साथ दूं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं। अगर तुम्हारा भविष्य बना पाया तो मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी मेरे बच्चों, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। मैं तो भावुक आदमी हूं, सेवा के लिए काम कर रहा हूं, समाज के हर वर्ग का हमने कल्याण किया है, कोई वर्ग नहीं छोड़ा। किसानों को हमने तय किया 0% ब्याज पर कर्जा, और अब 0% नहीं 1 लाख लेंगे खाद बीज के लिए तो साल भर बाद 90,000 वापस देंगे, बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस करवाएगी। गरीबों के लिए कई योजनाएं, मेरी बहनें बैठी है, माताएं बहनें इतनी गर्मी में खड़ी है, बच्चों को लेके खड़ी है। मैं बहनों को प्रणाम करता हूँ और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि माँ बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर चैन की सांस लूंगा। और इसलिए मेरी माताओं बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना बनी मध्य प्रदेश में, 30 लाख दुखिया लाडली लक्ष्मी बन गई, और उनके नाम से आपको पता है 7,900 करोड़ रुपया मैं बैंकों में जमा कर चुका हूं, और जब वो बड़ी हो जाएंगी तो उनको 27,600 करोड़ रुपया मिलेंगे। अभी मेरी वो बेटियां जो 2006 में पैदा हुई 10 साल की हो गई, अब मैंने 2-2 हजार के चेक दिए उनको, 6वीं में आ गई, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी 4,000 के चेक दूंगा, फिर 6-6 हजार के दूंगा, और जब 21 साल की हो जाएगी तो कुल मिला के 1,18,000 रुपया बेटियों को मिलेंगे। बेटी लाडली लक्ष्मी, पढ़ाई की व्यवस्था, मेरी बहनें इतनी बड़ी संख्या में खड़ी है। मेरी बहनों, सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण हो, इसे 50% रिजर्वेशन दिया चुनाव में, और बहनें नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम की मेयर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनी है। और अब तो सरकारी नौकरियों में फैसला किया है कि 50% रिजर्वेशन मास्टर जैसी नौकरियों में बेटियों को दूंगा, और पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों को करूंगा। बेटियों के हाथ में डंडे दूंगा तो गुंडों की अकल ठिकाने लगा के मध्य प्रदेश की बेटियां दिखा देगी। बेटियों को भी खूब आगे बढ़ाना है। और बहनों, प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देता हूँ। एक खास तोहफा बहनों के लिए दिया है कि अब जो बहनें चूल्हा फूंक फूंक के परेशान हो गई, गरीब बहनें, उनको भी धीरे धीरे गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे, ताकि गैस के चूल्हे पर रोटी बनाए और उनकी आंखें भी ना फूटे और फेफड़े भी खराब ना हो। एक नहीं, अनेकों योजनाएं। गर्मी है इसलिए मैं भाषण को लंबा नहीं खींचना चाहता, लेकिन एक ही संकल्प है, इस चंदिया को चमकाना है। और बेरोजगार बेटों बेटियों, रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। ग्रेनाइट इस धरती से निकल निकल के बाहर जाता है। मेरी कोशिश ये होगी कि चंदिया की धरती में कुछ नौजवान बेटे ऐसे निकले जिनको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लोन मिले, और वो अपनी इंडस्ट्री लगाएं और खुद भी रोजगार पाएं और बच्चों को भी रोजगार दें। उस दिशा में उद्योग विभाग को निर्देश देके हम काम प्रारंभ करेंगे, और कलेक्टर कमिश्नर इस दिशा में विशेष रूप से प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ के बच्चों को हम ठीक से रोजगार दे पाए। रोजगार की अनेकों योजनाएं, चंदिया की धरती पर रोजगार के नए नए अवसर पैदा करने का काम करना है, और चंदिया को विकास की दौड़ में भी किसी भी हालत में पीछे नहीं रहने देना है। आज जब मैं आया हूं तो आज भी खाली हाथ नहीं आया। चंदिया वालों, इस चंदिया के लिए हमने 18 करोड़ रुपया पीने के पानी के लिए स्वीकृत किया है। टेंडर जारी हो गए हैं, फिर से पाइपलाइन बिछेगी। वो इलाके जो पीने के पानी से वंचित रह गए, वहां पेयजल की व्यवस्था करवाई जाएगी। 18 करोड़ की राशि आ गई और टेंडर उसके हो गए, और उसके बाद उस योजना पे काम प्रारंभ होगा। अभी मुझे ज्ञान सिंह जी आ रहे थे, तो ज्ञान सिंह जी ने मुझे रास्ते में कहा कि साहब, हमने 5 करोड़ 65 लाख रुपया चंदिया की सड़कों के निर्माण के लिए मांगा है। 5 करोड़ 65 लाख दे दूं क्या? 5 करोड़ 65 लाख? अरे दूं की रहने दूं? चाहिए चंदिया में? तो ये 5 करोड़ 65 लाख रुपए भी मैं स्वीकृत करता हूं, ताकि यहाँ की सड़कें चकाचक हो जाए, कोई कमी यहाँ की सड़कों में ना रहे, इसकी भी मैं व्यवस्था करता हूँ। आपने इसके अतिरिक्त एक स्कूल के भवन के निर्माण की बात कही है। यहाँ स्कूल का जो जर्जर भवन है, उसकी जगह शानदार भव्य भवन द्विवेदी जी बनाया जाएगा, उसके लिए भी मैं राशि स्वीकृत करता हूँ। एक आपने चंदिया में स्टेडियम मांगा है। चंदिया की आबादी के हिसाब से जितना बड़ा स्टेडियम बनाना जरूरी है, उस स्टेडियम को भी मैं स्वीकृति देता हूं। चंदिया में स्टेडियम बनाया जाए, ताकि हमारे बच्चे खेल सकें और अपने जीवन को सफल कर सकें। आपने यहाँ ये भी कहा, हनुमान जी का मंदिर है, बगल में ही है, और वो जमीन कौन को फॉरेस्ट की है, और इसलिए फॉरेस्ट वाले होंगे
कलेक्टर और वो विचार करके बस सामुदायिक पट्टा दे दे, ताकि वहां वो उस मंदिर में जो लोग जाते हैं अपनी पूजा और उपासना अर्चना करने का काम कर सके। और एक चीज और, चंदिया में उद्योग धंधे अगर लाना है, चंदिया में बच्चों को रोजगार देना है, तो कॉलेज से भी जरूरी चीज आज हो गई है। क्या हो गई है? ITI। इसे चंदिया में ITI भी खोला जाएगा, ताकि मेरे बच्चे यहीं ट्रेंड हो और उनको रोजगार भी मिल जाए, या फिर वो रोजगार अपना भी शुरू कर पाए। और भी जो चीजें आपने कही होगी चंदिया में, धीरे धीरे बिलाक मत करो, देखो जो हो सकता है वो मामा खुद करेगा। बाकी तो अपना ऐसा रिश्ता है कि कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक आखिरी बात चंदिया वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विकास में मैं कसर नहीं छोड़ूं, लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए। चंदिया वालों, आप सबका सहयोग मिलेगा? एक स्वर से बताइए, मिलेगा? चंदिया को स्वच्छ बनाएंगे, बेटा बेटी को बराबर मानेंगे, हर बच्चे को पढ़ने स्कूल भेजेंगे, हर घर में शौचालय बनेगा, शिवराज के साथ चलेंगे, भाजपा के साथ चलेंगे। तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, चंदिया की जनता की। अब मुझे कुछ चीजें यहाँ बांटनी है, पत्ते वगैरह बटा मैं वो बांट दूं, 5-5 पत्ते बांट के, और जो सामान बांट के फिर मैं ज्ञापन लूंगा। मेरा सबसे ये कहना है कि अपने कार्यक्रम है, व्यवस्था ऐसी बना लें कि मैं सबसे आवेदन भी ले लूंगा और दिक्कत भी, धक्का मुक्की भी ना हो। ठीक है? ये बंटवा लाडली लक्ष्मी योजना के लिए